हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन दिन, बेहतरीन रिजल्ट और बेहतरीन प्रॉफिट। और हमेशा वही स्पेशलिटी कि बड़ा टीपी 250 300 400 पिप्स का टीपी वन, दैट शुड बी द की। यही चीज़ें मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर समझाता हूँ। ये कि जी 30 40 पिप्स के जो टीपी वन और टीपी टू हैं, इनसे आपको जान छुड़ानी होगी। दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड टू लर्न द ट्रेडिंग। इसके बगैर यू वोंट बी एबल टू डू दैट। तो आप जो है वो इसी तरह से व्हाट यू कैन डू, यू कैन ज्वाइन द फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी। तो उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफेक्स का आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। तो वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। एक्टिव ट्रेडर्स ही अलाउड है। ट्रेडिंग एक मुश्किल काम है, ट्रेडिंग एक लेंथी काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं अगर जिस तरह बात करता हूँ गोल्ड की, हमने कल की अगर वीडियो थी तो 4188 के ऊपर हमारा एक एसएल मॉर्निंग के अंदर हिट हुआ। इट वॉज समथिंग ओके, ठीक हो गया। लेकिन बाद में जब जो है वो दोबारा 4210 के ऊपर मार्केट आई तो 4214 की एसएल से हम लोगों ने सेलिंग करवाई और 88 वाज आवर टीपी वन। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि मोर देन 200 पिप्स जो है वो हमारा टीपी वन था। उसके बाद जब 80 के ऊपर मार्केट आई तो दोबारा 88 के ही एसएल से जो है वो सेल करवाया गया और फिर जो है वो हमारा 35 था टीपी वन। तो मोर देन 450 पिप्स वाज आवर टारगेट एरिया एक्चुअली। तो ये 400 500 पिप्स के टीपीज़ निकालने। सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर भी परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ। फिर ओवरऑल भी जो है दरमियान में भी हम लोग सेल्स के जो है टारगेट कैरी करते रहे। वीडियो आप देख सकते हैं, नीचे जो है वो ग्रुप मेंबर्स के कमेंट्स भी आप लोग देखेंगे। इट इज़ ऑल नेचुरल, नथिंग आर्टिफिशियल अबाउट इट। तो ये चीज़ें हैं। असल वही बात होती है, मैं बारहा आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि आपको ट्रू ट्रेडिंग फॉर्मेट के अंदर आना पड़ेगा। जब तक आप एक उस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब देखिए हमारे जैसे ग्रुप है, उसके अंदर ये चीज़ हो जाती है कि अगर पैनिक भी हो रहा होता है तो दूसरे लोग सहारा देते हैं क्योंकि ओपन ग्रुप है, डू द डिस्कशंस और हर चीज़। फिर सबसे अच्छी हमारी ट्रेड और आसान ट्रेड रही, मैंने कहा था 1 लाख के ऊपर आए तो जायदादें बेच के जनाब जो है ना वो बीटीसी को सेल कर देना। और वही हुआ और माशाल्लाह आप देखें कि कितना ज़बरदस्त उसके अंदर प्रॉफिट रहा। बड़ी मल्टीपल एंट्रीज ली। अभी भी हमने लेट नाइट भी जो है वो 96,750 के एसएल से हम लोगों ने सेलिंग की हुई थी और वो भी प्रॉफिट के अंदर गई हुई है। तो दैट इज़ समथिंग। और असल वही बात होती है कि 150 पिप्स 200 पिप्स मार्केट चल जाती है तो ग्रुप में बंदे पूछते हैं कि सर टीपी वन क्या होगा। ये माइंडसेट है जो रिक्वायर्ड है टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। उस माइंडसेट को अचीव कैसे करना है, उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी ये कि ज़्यादा गिमिक्रीज वगैरह के अंदर मत आइए, द पीपल हु आर नॉट इवन एबल टू डू द ट्रेड। क्योंकि देखें 30 40 पिप्स की ट्रेड दे देना, और मैं बारहा आपको, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये बात होती है कि थोड़ा सा जो है ना वो जो रियल ट्रेडिंग है उसको करें। मैं हमेशा एक बात कर रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ना, मनी शिफ्ट, वो इस टाइम पे यूरोप और यूके से निकल के एशिया की तरफ मूव हो चुका है। तो एशियन सेशन इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आज की मूव देखते हैं, चाहे बिटकॉइन की मूव देखें, चाहे आप गोल्ड की, चाहे सिल्वर की अगर आप मूव देखें, तो एशियन सेशन के ख़त्म होने तक ही हम लोग उसके अंदर किस कदर वॉलेटिलिटी को एंजॉय कर चुके थे और कितना ज़्यादा प्रॉफिट बना चुके थे। अब ठीक है, अब आप आके, और फिर मोस्टली क्या हुआ कि जो भी लाइव आके बैठे दे वर एक्चुअली ट्रबल्ड कि जी यही सोच रहे थे मार्केट ने रिट्रेस कर चुकी है, वहाँ से बाय जाने की ट्राई करेंगे, लेकिन वो बाय नहीं गई, मार्केट सेलिंग इधर गई। बहरहाल हम लोगों ने बाद में बाय की कॉल्स ली हैं। उस बाय की कॉल्स के अंदर सिल्वर का भी हमारा एक तकरीबन पहले 50 पिप्स का एसएल हिट हुआ, फिर उसके बाद 200 पिप्स का टीपी हिट हुआ। तो फिर दरमियान में जनाब जो है ना, और गोल्ड का 50 का हमारा एसएल हिट हो गया। फिर एक और जनाब जो इसी तरीके से 50 उसके गोल्ड और सिल्वर के दोनों के टीपी एसएल हमारे हिट हुए। लेकिन वंस आफ्टर दैट जो हमारी ट्रेड थी वो 500 600 पिप्स भाई ऊपर चली है। और क्या क्या बता दिया था कि ये 500 से 600 पिप्स रिट्रेस करेगा, एंड दैट इट डिड।
तो ये चीज़ हो जाती है और हमारे जो ग्रुप के अंदर के जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड ऑन हो जाता है कि यार ठीक है ये छोटा मोटा, क्योंकि असल चीज़ क्या होती है, आपको 2-3 चीज़ें सबसे ज़्यादा तंग कर रही होती हैं जो कि एक नए ट्रेडर के लिए प्रॉब्लम होती है। वो यही होता है कि वो एसएल हिट नहीं करवाना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता अपनी लर्निंग के ऊपर। ये ऐसा मेंटोर नहीं होता जो कहता है यार 50-60 पिप्स 80 पिप्स का अगर एसएल में मेरा अगर हिट हो गया तो फिर ये रिकवर कैसे होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो मेंटोर है उसका तो TP1 ही पहला 50 पिप्स का होता है, 40 पिप्स का होता है। तो दैट गेट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। लेकिन हमारे ग्रुप की तरह अल्हम्दुलिल्लाह द पीपल आर गेटिंग मैच्योर्ड फॉर द ट्रेडिंग और लर्न करते जा रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस वजह से दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द एसल्स। क्यों? क्योंकि उनको बिलीव होता है कि चाहे जो भी हो जाए वो 250-300 पिप्स के जो हैं वो TP हिट हो जाएंगे। अभी भी जो है वो गोल्ड का हम लोगों ने जो है वो 4110 के करीब जो है वो मार्केट आई थी, तो वहाँ से सेलिंग ली हुई है। यू कैन वेल इमेजिन कि जी मार्केट इस टाइम के ऊपर 4090 के पास मौजूद है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दोज प्रॉफिट्स। अच्छा, BTC का अगर हम देखते हैं जी वीकेंड के ऊपर, ओवर द वीकेंड में ट्रेड बताता चलो BTC की क्या इंपॉर्टेंट ट्रेड हो सकती है। BTC का जी सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो अगेन 97,400 रहेगा। जब तक मार्केट इसके नीचे है आपने बाय की तरफ रुख भी नहीं करना। इसके ऊपर का एसएल दे के यू जस्ट ट्राई टू कीप ऑन सेलिंग एज मच एज पॉसिबल। कि थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ऑब्वियसली अगर वो लेता है तो इट्स स्टिल अ गुड चांस फॉर अ सेलिंग। क्योंकि अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें दोबारा से जो है मार्केट 1 लाख के पास सेलिंग लेनी पड़ेगी या 99,500 के पास सेलिंग लेनी पड़ेगी और 1 लाख के ऊपर का एसएल होगा। तो दीज आर द 2 सिनेरियोज। आई एम बिल्डिंग में बाइंग की तरफ नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहा और उसके रीज़न मेरे पास डिफरेंट हैं। रिट्रेसमेंट बायज़ आप ट्राई करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी ये कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो भी है कि बाय जिसको भी ट्राई भी करनी है तो ये याद रखिएगा अगेंस्ट द ट्रेंड बाय होगी और अगेंस्ट द ट्रेंड कोई भी ट्रेड होती है। मैं जिस तरह से अगर सेल भी लगवाता था गोल्ड की या सिल्वर की तो बताता था ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड एंड इट माइट बी रिस्की। रिस्की से मुराद क्या है, इसके फेलियर के चांसेस हाई हैं। तो आपको अपना लॉट साइज थोड़ा सा कम रखना है और एसएल भी छोटा रखना है। तो दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक हो गया। अब गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड जो है ना वो वीकली बड़ी को ख़तरनाक कैंडल क्लोज करने जा रहा है। अगर इसी तरीके से 4090 के नीचे अगर वीकली कैंडल क्लोज होती है तो दिस मीन्स के 4135 ये हमारी एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस रहेगी और नीचे का जो लेवल है वो तकरीबन 4000 का लेवल तो आया खड़ा। 4000 का लेवल तो अगले वीक आ ही जाएगा बड़े आराम से जो सिनेरियोज चल रहे हैं। ठीक है, और 4000 टूटेगा और उसके बाद फिर 3850 39 कर लीजिए। 3950 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वैसे जो है वो बाइंग 3925 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बाइंग लोग करके बैठे हुए। लेकिन ये कि इस दफ़ा अगर ये 3950 तक जाएगा 25 तक जाएगा तो फिर वहाँ से वापसी थोड़ी सी वीक होगी एंड इट विल ओनली बी एन अदर सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस जो कि दोबारा से मार्केट को 3850 तक ले जाएगी। इस सिनेरियो को अच्छे तरीके से लिख लीजिए गोल्ड का, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिल्वर की बात करते हैं जी। सिल्वर एक डबल टॉप और गंदा किस्म की रिजेक्शन और सिल्वर बता रहा है कि भाई जब तक सिल्वर 51.85 के नीचे है आप ऊपर का एसएल दे के यू कैन सेल बिग और आने वाले दिनों के अंदर 46.2 इज़ इनएविटेबल। क्यों? क्योंकि थर्ड रिजेक्शन है इस एरिया से। इस एरिया को जैसे सुना है तो एक बड़ा ही मेजर इम्पैक्ट ये प्ले कर सकता है अनलेस एंड अनटिल के कोई भी कैंडल इसके ऊपर अगर होती है 51.85 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो गई, इंट्राडे की कोई भी कैंडल क्लोज हो गई तो फिर दिस मीन्स कि हम दोबारा से न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको वही ट्रेड बताता हूँ तो जो मैंने खुद करनी होती है। मेरी ये आदत नहीं है कि म्यूजिकल चेयर बता दिया जी यहाँ से बाय जाएगा तो यहाँ से सेल जाएगा, ऐसे कर लें और उसके बाद कहा जी देखें मैंने आपको कहा था बाय जाएगी, फिर आपको कहा था जी मैंने कहा था जी सेल जाएगी, अगर ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। मैंने जो ट्रेड अपने उसके ऊपर करनी होती है अकाउंट के ऊपर मैं वही ट्रेड आप लोगों से शेयर करता हूँ। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एन एनालिस्ट और एक ट्रेडर के माइंडसेट में एक डिफरेंट जो है वो अप्रोच का फ़र्क होता है। जो एनालिस्ट होगा ना वो बगैर कोई देखे वो M15 की भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आपको ट्रेड बता रहा होगा।
बगैर आपको रिस्क कैलकुलेशन के ट्रेड बता रहा होगा इस चीज़ के साथ, क्योंकि वो क्वेश्चंस उसके सामने होते नहीं, उसको ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस बतानी होती है और जी ये यहाँ सपोर्ट पे आ गया तो बाय कर लें, या रेजिस्टेंस आ गया तो बाय सेल कर लीजिएगा। लेकिन जो एक खुद ट्रेडर होता है ना, उसके पास क्वेश्चन ये होते हैं कि हाँ यार ये एरिया मौजूद है, यहाँ पर अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो किस टाइप की ट्रेड ले सकता हूँ, किस तरह से वो मुझे प्रेडिक्ट कर सकती है, कैसे चीज़ कर सकती है। अच्छा, ऑयल की मैं एक बात करता हूँ। ऑयल का एक AD1 के ऊपर ना एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का बुल फ्लैग बन रहा है। अभी वो ब्रेकआउट नहीं हुआ, उसका ब्रेकआउट तकरीबन अगर कोई भी इंट्राडे क्लोजिंग 61.5 के अगर ऊपर आ जाती है अगले वीक के अंदर, तो दिस मीन्स कि उसका ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको द मोमेंट 60 के पास अगर ऑयल मिल जाएगा तो आप नीचे का एसएल दे के बाय करेंगे और फिर आपका 60-67 तक मार्केट जा सकती है। दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। लेकिन अभी वो चैनल जो है वो चल रहा है और डेली का बेसिकली चैनल है, वीकली मैं उसको कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये कि इट कैन बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू पीपल इन द कमिंग डेज। तो उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को देखें, समझने की कोशिश किया करें। फिर एक तरफ स्टिक ऑन नहीं होना। देखिए मैं आज आपको बात कर रहा हूँ कि हमने सेलिंग में रहे और उसके बाद बाइंग थी, बाइंग क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड थी और हम बड़े एसएल का रिस्क नहीं ले सकते थे। तो मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे एसएल हमारे हिट हुए ज़रूर, लेकिन वहाँ पर क्या है कि मैंने बोला कि जी 200-250 पिप्स अभी नज़र आ रहे हैं, उसके बाद 300 पिप्स मुझे गोल्ड और सिल्वर के अंदर नज़र आ रहे हैं, 300 पिप्स से भी ज़्यादा मार्केट चली गई। सो दैट इज़ वॉट द कम्युनिकेशन वॉज इन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। तो और ये वाले जो इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए नीचे आई एम श्योर के जो ग्रुप मेंबर्स हैं दे विल पुट देयर कमेंट्स डाउन बिलो, क्योंकि प्रॉफिट होता है, लर्निंग होती है, तो एवरीबडी गेट्स एक्साइटेड एंड एवरीबडी फील्स एलिवेटेड। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ यही है कि जो है वो कमेंट ही कर सकते हैं मेरे चैनल के नीचे और शेयर कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट एवरीबडी कैन डू हु इज़ गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ दिस चैनल। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच जी और एंजॉय द वीकेंड।